तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों को आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में जैसा कि आप लोग टाइटल पढ़ रहे हो, कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और ये एक वीडियो नहीं बल्कि एक पूरी सीरीज होगी जिसमें मैं शुरू से लेकर के एंड तक एक एक बात आपको सिखाऊंगा। जो जो मुझे आता है वो सारी बात आपके थ्रू कन्वे करूंगा। ये वीडियो मुझे बहुत पहले ही डाल देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। लेकिन बहुत शानदार तरीके से यहां पे मैं एंट्री करूंगा। और हमारा जो पहला वीडियो होने वाला है वो होने वाला है स्क्वायर के ऊपर। और स्क्वायर के ऊपर एक वीडियो नहीं बल्कि 2-3 वीडियो आएंगे। ठीक है, स्क्वायर जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्ग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब, वर्ग निकालने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई एक नंबर है a और हमें a का स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। ठीक है, और अगर इस पावर को हमने 2 रखा तो इसका मतलब यह है कि इसी नंबर को इसी नंबर के साथ गुणा कर देना है एक बार। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गुणे के साइन के साथ ये 2 नंबर है, यानी हर किसी की पावर 1-1 है, तो मिलकर के यहां पर 2 हो गई। बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, ये होता है भैया स्क्वायर। अब स्क्वायर की जो ट्रिक होती है वो 2 जगह बढ़ती है जाकर के। कैसे? अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हमें 2 तरीके से नंबर यहां पे दिए होंगे। पहला वो नंबर होगा जिसके एंड में 5 आता होगा। अब वो 2 डिजिट भी हो सकता है, 3 डिजिट भी हो सकता है ना, 4 डिजिट भी हो सकता है, 5 डिजिट भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा वो जिसके एंड में कुछ भी आए लेकिन 5 ना आए। मान लो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 0 आ जाए, लेकिन 5 ना आए। तो इस 2 कैटेगरी में हमने इसको पूरा पूरा बांटा है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले आज सीखेंगे उस नंबर का स्क्वायर निकालना जिसके आखिरी में 5 आता है। ठीक है, उसके पीछे की ट्रिक क्या है और उसको हम लोग कैसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो भैया वो नंबर विच एंड्स विद 5, मतलब वे नंबर जिनके अंत में 5 आता है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो हमारा ये जो पहला नंबर है, अगर हम देखें 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। क्या 5 से पहले कोई नंबर है? नहीं, सिर्फ यहां पर एक ही नंबर है 5, और 5 का स्क्वायर लिया तो कितना आ जाएगा? 25। एक सेकंड रुको यार, जरा पानी में ले लूं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं यहां पर। तो इससे एक बात यह साबित होती है कि जैसे मान लो कोई 2 डिजिट नंबर है और उसके आखिरी में अगर 5 आ रहा है और अगर हमें उसका स्क्वायर लेना है, तो ये 5 का स्क्वायर हमें ये बताता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन आखिरी में 25 जरूर रखेंगे। चाहे कुछ भी हो तो आखिरी में 25 जरूर रखेंगे। ठीक है, आखिरी में 25 रखेंगे, लेकिन भैया यहां क्या रखेंगे? यहां क्या रखेंगे? तो सपोज दैट यहां पे हमारा नंबर आया, कुछ भी आ गया, मान लो ए आ गया नंबर। ठीक है, सुनते जाना भी कहानी तरीके से। मान लो यहां पे नंबर आ गया ए। अब ए की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो। आखिरी में हमेशा 25 रखेंगे, लेकिन पहले क्या रखेंगे? तो पहले हमेशा रखेंगे ए और a+1 का जो भी गुणनफल आएगा। ठीक है, क्या रखेंगे? ए और a+1 का जो भी गुणनफल यानी प्रोडक्ट आएगा वो रखेंगे। ठीक, तो चलो इसी चीज को यहां पर अप्लाई करके देखते हैं। देखो इधर, अगर हम यहां पर देखें तो 15 का स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि 5 है तो आखिरी में 25 आएगा, आने दो। और यहां पर ए की वैल्यू कितनी है भैया? 1 है, तो हम क्या करेंगे? a इंटू a+1 यानी 1 इंटू 1+1। तो 1 इंटू 1+1 यानी कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1+1, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 यानी 2, और इधर हमने लिख लिया 225। तो यहां पे कितना आ गया? 225 आ गया। इसी तरीके से यहां पर तीसरा वाला देखते हैं जरा। हम यहां पर लेते हैं 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर आखिरी में 5 है इसलिए 25 आएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? 3 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12। तो यहां पे कितना आ गया? 1225। इसी तरीके से यहां पर हम लेते हैं 45 का स्क्वायर।
तो 45 का स्क्वायर 5 है तो आखिरी में 25 आएगा। 4 के बाद अगला नंबर क्या होता है 5, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहां पे कितना आ गया 20 25 आ गया। इसी तरीके से हम यहां पर लेते हैं 55 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर है तो आखिरी में 25 तो आएगा। 5 के बाद क्या आता है 6, तो 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा यहां पे 30 हो जाएगा। फिर हम निकालते हैं यहां पर 65 का स्क्वायर। 5 है तो आखिरी में 25 तो आएगा ही भाई। 6 इंटू 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, तो 6 इंटू 7 6 सत्ते 42, यानी 4225 आ जाएगा। अगर हम यहां पर निकालें 75 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 75 का, तो आखिरी में 5 है यानी 25 तो आएगा। 7 के बाद क्या आता है 8, 7 8 56 यहां पर आ जाएगा, यानी 5625 आ जाएगा यहां पर। सिमिलरली अगर हम यहां पर 85 का स्क्वायर निकालें तो 5 है तो 25 तो आएगा ही आखिरी में। 8 के बाद क्या आता है 9, 9 8 72, यानी यहां पर आ जाएगा 7225। इसी तरीके से अगर हम 95 का स्क्वायर निकालें तो यहां पे क्या आएगा 5 है तो आखिरी में 25 तो आएगा, और 9 के बाद अगला नंबर क्या आता है 10, तो 9 गुणा 10 यानी 90, तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 9050। ठीक है, अब हम आते हैं 3 डिजिट पर, यानी कि 105 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो क्या आएगा भाई, तो 5 है तो आखिरी में 25 तो आएगा। 10 के बाद आता है 11, 11 गुणे 10 कितना हो जाएगा 110, तो ये कितना आ गया 110। अगर हम 115 का स्क्वायर निकालें तो 5 का स्क्वायर है यानी आखिरी में 25 तो आएगा। 11 के बाद क्या आता है 12, तो 12 इंटू 11 करो तो 2 2 1 3 और 1। ये जो मैंने अभी करा है इसके ऊपर भी एक क्लास लाऊंगा। किसी भी नंबर को 11 से कैसे गुणा करते, बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मजा आएगी आपको देखने में। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 125 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो आप यहां पर देखेंगे कि 5 का स्क्वायर तो 25 ही रहेगा। 12 के बाद अगला नंबर क्या आता है 13, तो 12 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 144, 144 में 12 और जोड़ दो बोले तो 156, तो यहां पर कितना आ गया 156.25। इसी तरीके से मैं अगर आपसे ये कहूं कि 135 का स्क्वायर कितना आएगा, तो आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 13 के बाद अगला नंबर क्या आता है 14, यानी 13 का स्क्वायर 169, 13 और जोड़ दो तो 170 प्लस 12 यानी 182। तो आप लोगों ने एक बात तो अभी सोच ली कि चाहे यहां पे जितनी भी संख्या बढ़ा दो, चाहे यहां पे 3 डिजिट कर दो 4 डिजिट कर दो, ठीक है कुछ भी, जैसे मान लो एक 4 डिजिट का लेते हैं, हमने मान लो यहां पर लिया कि 1005 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 है तो आखिरी में 25 होगा, और 100 के बाद क्या आता है 101, तो 101 में 100 का गुणा करो तो 101 और 00, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको करना है मान लो 525 का निकालना है, तो आखिरी में 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और यहां पर 52 के बाद कितना आ जाएगा यहां पे 53 आ जाएगा, तो 52 गुणा 53 करो तो 3 का डबल 6, 5 3 15, 5 2 10, 10 15 25, 2 कैरी हो गया, 5 बजे 25 और 2 27, तो 27 तो 56 यहां पर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जिस तरीके से मैंने अभी कैलकुलेट करा है ताकि आप लोग एक लाइन में ही आंसर निकाल दो, इसके ऊपर मैं ये पूरी सीरीज बना रहा हूं। डेली एक वीडियो डालूंगा, 10 दिन में खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो 10 वीडियोस आ जाएंगे। एक अभी ये आया, कल हम लोग बात करेंगे उन नंबर के ऊपर जिनमें एंड 5 से नहीं होता है। फिर हम बात करेंगे उन नंबर का जिनका एंड 5 से नहीं होता लेकिन बेस मेथड 100 के आसपास के नंबर, 150 के आसपास के नंबर, 200 के आसपास के नंबर, वो सब कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर मल्टीप्लिकेशन पर आऊंगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद मैं आऊंगा एडिशन के ऊपर, डेसिमल की वैल्यूज कैसे रखते हैं, 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 111 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो इन सबको ट्रिक करते करते 10 से 12 दिन लगी जाएंगे। बाइनरी सम क्या होता है, ठीक है, 11 का बाइनरी सम क्या होता है। नॉर्मली तो हम लोग जो करते हैं ना बाइनरी सम करते हैं, वो करते हैं क्या, मतलब 9 का करते हैं, यहाँ पे 11 का भी हम लोग कर सकते हैं, 13 का भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन 11 13 इतना एग्जाम में आता नहीं इसलिए नहीं करते हैं। टेबल को किस तरीके से याद करना है ये सब टुच्चे वीडियोस मैं नहीं बनाऊंगा, ये आप खुद याद रखें, नहीं याद है तो मैं मल्टीप्लिकेशन आपको बताऊंगा, वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो भाई अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके मेरे को बताइए किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। मैथ्स के, रीजनिंग के जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहेंगे उस टॉपिक के ऊपर मैं बनाऊंगा। सो टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।